हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे सर्वेइंग पार्ट 3 की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना सर्वेइंग पार्ट 3। तो दोस्तों, हमने चेनिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स और इसके क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़े थे। तो दोस्तों, आज हम एक बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन चेन सर्वेइंग एंड ट्रैवर्स सर्वेइंग। दोस्तों, जो आपका चेन सर्वेइंग होता है, पहला डिफरेंस है जो चेन सर्वेइंग होता है, इसमें आप बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। पर वहीं आपका ट्रैवर्स सर्वेइंग में आप डिस्टेंस के साथ साथ एंगल का भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस का मेजरमेंट सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसके लिए आपको चेक लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो आप रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं वो पूरे एक्यूरेसी के साथ रहे। चेक लाइन्स रिक्वायर्ड। पर वहीं अगर आप ट्रैवर्स सर्वेइंग कर रहे हैं तो आपको चेक लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी ले रहे हैं। तो एंगल से ये होगा कि जो आपका पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा उस पर्टिकुलर एंगल पे। तो यहाँ पे जो होगा चेक लाइन्स नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा एक थर्ड डिफरेंस आता है कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी लो होती है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग भी होता है और आपको दो दो डिस्टेंस तीन तीन डिस्टेंस लेना पड़ता है। पर वहीं इसमें आपका एक्यूरेसी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आप बेसिकली एंगल इंक्लूड कर ले रहे हैं। इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी इज गुड या फिर हाई कह सकते हैं। क्योंकि इसका एक्यूरेसी लो होती है तो इसलिए हम इसे स्मॉल एरिया सर्वे के लिए ही यूज़ करते हैं। पर यहीं इसका इसका जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पे लार्ज सर्वे एरिया के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको एक अच्छी एक्यूरेसी भी मिलती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है चेन सर्वेइंग और ट्रैवर्स सर्वेइंग में। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंपास सर्वेइंग। तो बेसिकली कंपास सर्वेइंग में पहले हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि वो सब टर्म है क्या। तो जो आपका पहला टर्म है बियरिंग। तो दोस्तों, बियरिंग मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो सर्वेइंग की लैंग्वेज में हम उसे बियरिंग के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि अगर ये मान लीजिए आपका है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे बनी है तो इस लाइन की जो बियरिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जो होगा थीटा, इसे ही बियरिंग ऑफ लाइन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड टर्म आता है ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है कि जो आपका मैप है उसमें जो ट्रू नॉर्थ हो और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट सॉरी हाँ ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में जो आपका एंगल बनता है उसे हम ट्रू मेरिडियन करेंगे, ठीक है। ट्रू मेरिडियन। पर वहीं एक आपका जो आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में इसका एक डिफरेंस ये हो जाता है कि हम बता रहे हैं मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन सर अक्सर दोस्तों ये होता है कि जो हमारा जो इसमें एग्जिस्टिंग मेरिडियन है, क्योंकि वो मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ और साउथ पर्टिकुलर टाइम टू टाइम थोड़ा सा इधर उधर चेंज होता रहता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ साउथ। तो इस एंगल के अगर इस मैग्नेटिक
इसे मैग्नेटिक नॉर्थ कहेंगे, इसे मैग्नेटिक साउथ कहेंगे। तो मैग्नेटिक नॉर्थ रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी लाइन का बेरिंग निकालते हैं, ठीक है, तो इससे हम मैग्नेटिक बेरिंग कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर इसके बाद हमारा एक बेसिक सा फंडा आता है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन बेसिकली ये नेचुरली अधिकतर होता है, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन में जो भी कुछ रीडिंग्स में चेंजेस होते हैं, कि अगर कोई भी मेटल की चीज़ काफ़ी हैं आसपास, तो आपको उसमें कंपास सर्वेइंग में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि रीडिंग जो है वो इधर उधर टिल्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार की जो रीडिंग्स चेंज होती हैं उसे हम नेचुरल एरर बोलते हैं। इसी प्रकार आपका होता है फिजिकल एरर। फिजिकल एरर में बेसिकली आप जो रीडिंग है वो अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या फिर आपने जो कंपास है उसे अच्छे से पकड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह काफ़ी जो भी हैं इशूज इसमें आ जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टर्म। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है कोई बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों इसमें दो बेसिक टर्म होते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैकवर्ड बियरिंग। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ देखेंगे, तो ये जो बियरिंग विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ बनेगा, जो थीटा आएगा, थीटा 1, इसे हम फॉरवर्ड बियरिंग कहेंगे। पर वहीं इस रिस्पेक्ट से साउथ रिस्पेक्ट में जो ये थीटा बनेगा, इसे हम बैकवर्ड बियरिंग बोलेंगे। ठीक इस प्रकार से जो इस नॉर्थ से बनेगा इसे हम फॉरवर्ड बियरिंग कहेंगे, और जो इस नॉर्थ से बनेगा उसे हम बैकवर्ड बियरिंग कहेंगे। जो हम बैक साइड देखेंगे तो वो बैकवर्ड बियरिंग कहलाएगा। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है, बैकवर्ड बियरिंग इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यानी कि दोस्तों जो बैकवर्ड बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री के लमसम होना चाहिए। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। इसका बेसिक डिफरेंस अक्सर एग्जाम के लेवल में पूछता है, और बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है। थोड़े बहुत इसके जो टर्म्स होते हैं वो पूछते हैं अक्सर। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है दोस्तों वो स्मॉलर साइज में होता है, ठीक है, और ये बिगर साइज में होता है, बड़े साइज में होता है। इसको आराम से हाथ में ले सकते हैं। क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगा रहता है, इसकी वजह से इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं, क्योंकि हम प्रिज्म के थ्रू ही जो आई साइट पे हम अपने ऑब्जेक्ट को एम करते हैं। तो मेन जो प्रिज्मेटिक कंपास में होता है, हम WCB यानी कि होल सर्कल बेरिंग में रीडिंग लेते हैं। वहीं दोस्तों जो सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास में हम लोग क्वाड्रेटल बेरिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो होल सर्कल बेरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मान लीजिए लाइन ये है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया।
तो हम हमेशा नॉर्थ से ही इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। चाहे वो लाइन इधर हो, चाहे वो लाइन इधर हो, तो हम इस इफेक्ट में इसको मेजरमेंट करेंगे। पर वहीं आपका जो सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास में हम अगर लाइन कोई मान लीजिए यहाँ है, तो हम नॉर्थ या फिर साउथ के रिस्पेक्ट में जो सबसे नज़दीक होता है उसके रिस्पेक्ट में हम रीडिंग लेते हैं। तो जैसे कि इस समय ये साउथ के ज़्यादा नज़दीक है ये लाइन, तो हम साउथ के रिस्पेक्ट में इसका एंगल लेंगे। पर वहीं अगर मान लीजिए कि लाइन कोई इधर है, तो हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर कोई लाइन मान लीजिए इधर है, तो हम फिर से बैकवर्ड की तरफ नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही रीडिंग लेंगे। तो ये मेन बेसिक सा डिफरेंस है। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं उसके भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं कि इसके नीडल जो प्रिज्मेटिक कंपास में होता है वो आपका ब्रॉड नीडल होता है, वहीं आपका सर्वेयर में थोड़ा पॉइंटेड होता है। वैसे बहुत सारे डिफरेंस है, वो आप बुक में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जो हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट कुछ जान लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पेपर में पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हम किस लिए यूज करेंगे, या फला अगर मान लीजिए एंगल मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो अक्सर ऑब्जेक्टिव में सर्वे से रिलेटेड बन के ही आता है। तो आपका पहला है एबने लेवल। एबने लेवल जो हमारा यूज होता है टू मेजर स्लोप, क्रॉस सेक्शन, या फिर से ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम एबने लेवल का यूज करते हैं। वहीं प्लानीमीटर का यूज हम लोग टू मेजर एरिया, एरिया निकालने के लिए हम लोग प्लानीमीटर यूज करते हैं। वहीं इसके बाद आता है पेंटाग्राफ। तो पेंटाग्राफ का यूज होता है टू रिड्यूस या फिर इनलार्ज मैप। जो मैप का होता है, मैप का स्केल आप रिड्यूस या इनलार्ज या बड़ा करने के लिए हम लोग पेंटाग्राफ का यूज करते हैं। तो इसके बाद आता है हैंड लेवल। तो हैंड लेवल होता है कंटूर्स को ट्रेस करने के लिए हम लोग हैंड लेवल यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट जो होता है ये बेसिकली टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटूर। तो दोस्तों, कंटूर में कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लीजिए पहले कि जो कंटूर होता है, उस कंटूर में कंटूर लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंटूर लाइंस अब बेसिकली यूज होता है कि कोई एरिया आपका वैली है या कोई एरिया हिली है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंटूर्स लाइन का यूज करते हैं। बेसिकली कंटूर्स लाइन का यूज आपका कैनाल्स बनाने में, रोड्स के फीलिंग्स वगैरह में, या फिर एक्सकेवेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कंटूर लाइन एक ऐसा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक मान लीजिए डायग्राम है कंटूर लाइन का। तो मान लीजिए कि यह है 70, 80, 90, 100। तो बताइए दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तब तक हम नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों, इस वाले डायग्राम में जो है आपका एक ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप कह सकते हैं आप बेसिकली। स्टीप स्लोप या
हिंदी में इसे खाई बोलते हैं। खाई यानी कि जानते हैं आप, जो डिप्रेशन में होता है। और ये आपका हिल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बेसिकली ये देखिए बढ़ते हुए कर्व में है, 70, 80, 90, 100। जो 100 है वो सेंटर में है, वो काफी हाइट पे हो गया है। तो इसकी वजह से ये जो कुछ डायग्राम इसका इस तरफ बनेगा रियलिटी में। फिर एक आपका आता है क्लिफ वाला। तो इसका जो डायग्राम कंटूर लाइंस पे बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के डायग्राम जो कंटूर लाइन कुछ होते हैं वो ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो कंटूर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो क्लिफ के कंडीशन में ही इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि कंटूर लाइन क्या कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, जरूर कर सकते हैं, क्लिफ के कंडीशन में। ये कुछ मेन ये पॉइंट्स हैं कंटूर से रिलेटेड, जो कि बेसिकली पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। और हमें अच्छे हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। और आगे हम नए टॉपिक लेके आते हैं, और सर्वेइंग के अलावा नए टॉपिक हम शुरू करते हैं। सर्वेइंग आज हमारा खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच।